भारतीय जनता पार्टीचे व्यापारी आघाडीचे अध्यक्ष नवनिर्वाचित संजय वाधवानी यांची पुन्हा व्यापारी आघाडीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली। या पार्श्वभूमीवर विदर्भ टीव्हीशी बोलताना ते व्यापाऱ्याच्या समस्यावर म्हणाले की आमच्याकडे येणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्याच्या समस्याचे आम्ही निराकरण करणार आहोत। सोबत व्यापाऱ्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागपूरच्या धरमपेठ येथील आत्मनिर्भर भारत या कार्यालयाला भेट देण्याचे आवाहन त्यांनी केले। व्यापारियों के लिए आज की तारीख में जो भी समस्या हमारे पास आती है, किसी भी तरीके की, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर रहे चाहे राज्य स्तर पर रहे, उनको चाहे वो महानगर पालिका स्तर पे रहे, केंद्र व महानगर पालिका में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन राज्य में दूसरी सरकार है। लेकिन तीनों जगह से जो भी व्यापारियों की समस्या हल करने के लिए, व्यापारियों की जो भी समस्या आती है उसको हल करने के लिए व्यापारी आघाड़ी के माध्यम से हम लोग तत्पर रहते हैं हमेशा। और जो भी समस्या हम लोगों के पास कोई भी व्यापारी लेके आएगा, उस समस्या को या कैसे हल करना उसका जरूर निश्चित निर्णय लेंगे। व्यापारियों की नई नई योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, ये सरकार की योजनाएं व्यापारियों तक कभी पहुंचती नहीं है, ये उनको उपलब्ध नहीं होती, उसके बारे में आप क्या? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के नाम से व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कई योजनाएं शुरू किया है। उन योजनाओं का लाभ व्यापारियों तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर द्वारा आत्मनिर्भर भारत के नाम से एक ऑफिस धरमपेठ में चालू किया है, जहां पर इन सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, व्यापारियों को मिले, छोटे व्यापारियों को मिले, उसके लिए किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी आघाड़ी की तरफ से सभी समस्त छोटे बड़े व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि वहां जाएं। वहां जाने के बाद में अब उनको जो लोन मिलने में जो दिक्कतें होती है, प्रधानमंत्री जी की कई ऐसी योजनाएं जैसे मुद्रा योजना है, शिशु योजना है और कई ऐसी योजनाएं हैं जो जिनका लाभ MSME में योजना है, जिसमें कि इंडस्ट्री को जो व्यापार नागपुर में आए, इंडस्ट्रियां लगे, उसके लिए भी MSME में कई योजनाएं हैं। वह इसके अलावा फेरी वाले लोगों के लिए भी, जो छोटे ठेले वाले हैं या जो भी स्वयं रोजगार करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी 10,000 रुपये कम से कम लोन तुरंत देने का प्रावधान महानगर पालिका के द्वारा भी किया गया है। तो इन सब योजनाओं का लाभ अगर लेना है तो आपको पूरी जानकारी के लिए वहाँ जाइए। मेरा छोटे समस्त नागपुर शहर के व्यापारियों से निवेदन है कि उन सब योजनाओं का लाभ लेवे। और उसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो व्यापारियों के अलावा आम जनता के लिए भी है, तो वो जाकर के वहाँ पर एक बार समझिए, उनका जरूर लाभ लेवें। यही मेरी सभी व्यापारियों से विनंती है। ऑनलाईन व्यापारावर बोलताना भारतीय जनता पार्टीचे व्यापारी आघाडीचे अध्यक्ष नवनिर्वाचित संजय वाधवानी म्हणाले की लोकल व्यापाराला प्रोत्साहन द्या, लोकल फॉर वोकल ही संकल्पना समजून लोकल व्यापार वाढवा, असे आवाहन त्यांनी विदर्भ टीव्हीशी बोलताना नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना केले। ऑनलाइन व्यापार निश्चित रूप से बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन व्यापार को अगर कम करना है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑनलाइन व्यापार, तो ये हम लोगों के खुद के हाथ में है इसको किस तरीके से कम करना। हम लोगों ने खुद होकर के, व्यापारी चाहे आम नागरिक चाहे कोई कहीं पे काम करता है, ऑनलाइन खरीदी बंद करके लोकल से माल लेवे, लोकल के दुकानदारों के पास जाकर के माल लेवे, जिससे कि यहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा, नागपुर का, महाराष्ट्र का, देश का, और यहाँ पे विकास भी होगा। अगर हम लोग जो माल खुद ऑनलाइन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे किसी दूसरे दुकानदार भाई का हम नुकसान करते हैं, और वो माल अगर हम लोगों वो भी ऑनलाइन लेगा तो वो हमारा नुकसान करता है। तो इस नुकसान को रोकने के लिए मेरी समस्त व्यापारी भाइयों से, समस्त नागरिकों से निवेदन है कि खुद लोकल फॉर वोकल बने, लोकल के व्यापार को बढ़ाएं, लोकल में जाकर के खरीदी करें। ऑनलाइन व्यापार अपने आप घट जाएगा तो देश तरक्की पर जाए। GST का काफ़ी मुद्दा व्यापारियों को अभी तक समझ में नहीं आया। अभी जो योजना है GST की सरकार ने दी है, उसके बारे में GST का पोर्टल अभी कभी कभी समस्या करता है, पर अभी GST का पोर्टल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और GST में शुरू जब शुरुआत हुई थी तो ई-वे बिल वगैरह निकलने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी आप
ऑनलाइन जीएसटी में ई-वे बिल निकालना हो या कोई भी आपका ये हो तुरंत निकल जाता है। उसमें कहीं बहुत ज़्यादा अब समस्या नहीं रही है। थोड़ी बहुत समस्या है भी तो बीच में हम लोगों ने भी केंद्र सरकार को इस बारे में पत्र व्यवहार किया, हमारे महाराष्ट्र की व्यापारी आघाड़ी ने भी पत्र व्यवहार किया और कई जैसे चेंबर वगैरह ने भी उनको लिखा। तो जल्दी ही इस पर और आगे काम चालू ही है और स्पीड में काम चालू है। ये छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नई योजनाएं जो नई कुछ बातें रखने वाले हो क्या भविष्य में? छोटे व्यापारियों के लिए आत्मनिर्भर भारत जो हमारा भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वप्न है, उसमें नागपुर शहर का अगर व्यापार बढ़ाना है तो उसमें सबसे पहले जैसे छोटे व्यापारी है उनको जो नागपुर की बनी हुई चीज़ें या अपने इधर से बनी हुई चीज़ें हैं उसी को वापरे। दिया हो गया, ये जो भी अपने यहाँ बनता है, खादी हो गई, इन सब का वापर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि यहाँ पर रोज़गार मिले। जो ये लोग जो काम से लगे हुए रहते हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हाथ से बनती है, उसको बढ़ावा देवे। जो चाइना से या दूसरे कंट्री से जो माल यहाँ आता है उसका निर्यात आयात धीरे धीरे कम होने से और यहाँ से माल ज़्यादा जाएगा और लोकल को बढ़ावा मिलेगा। धीरे धीरे अगर हम लोगों ने अगर खुद के ऊपर में ये कंट्रोल किया और भारत देश की बनी हुई चीज़ें वापरी तो अपने आप निश्चित रूप से व्यापार देश का बढ़ेगा और देश प्रगति की ओर चलेगा। नागपुर शहर में एकत्रित व्यापारियों को आपकी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? दिवाली का समय है, दिवाली के समय आप सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मार्केटों में बहुत ज़्यादा गर्दी है, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क लगा के रखें और कोशिश करके अपनी दुकान में गर्दी लगती है तो उसको कंट्रोल करें ताकि कोविड के संकट से आप वह जो अपने ग्राहक आ रहे हैं अपने यहाँ या अपना परिवार सुरक्षित रहे। और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाड़ी के पास कोई भी व्यापारी किसी भी तरीके की समस्या लेकर आएगा, उसे हल करने का हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे।